अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए ये एक संक्षिप्त संवाद मित्रों से मित्रता की आधार पर चिंतन मनन के पश्चात ये ध्यान में आता है कि सत्य जो है वो प्रखर होता है, वो चुभता है आँखों में, क्योंकि वो हमारी बनावट को, पाखंड को उजागर करता है। और हम भले ही बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अपने मत से, अपने विचार से, अपने जिसे कहा जाएगा कि निश्चित ऐसे ओपिनियन से ढलना नहीं चाहते। जो उसका विरोध करते हैं, जो उसका प्रतिवाद करते हैं, उन्हें हम शत्रु जानने लगते हैं, क्योंकि सत्य प्रखर होता है, तेजस्वी होता है, चुभने वाला होता है। और चुभना ये उसका गुण ही मानना चाहिए, क्योंकि चुभेगा नहीं तो हमें उसके अस्तित्व का एहसास नहीं होगा। अब होता यह है कि हम 3 गुणों के व्यक्ति होते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं और प्रतिमाओं से प्रतिफल के रूप में आनंद मांगते हैं, सुख मांगते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति मांगते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो रोचक पद्धति से इस अपने प्यास को बुझाने का प्रयास करते हैं, वो रोचक बुद्धि होती है। रजोगुणी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, जैसे यज्ञ है, दान है, तप है। वास्तविक यज्ञ क्या है? विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए अपने अहंकार का बलिदान करना, अपने अहंकार को सौंप देना। और अहंकार को सौंपने का अर्थ ही है कि अपने प्रत्येक कार्य में, जो अपने वर्ण कर्म में है, वो निश्चित और व्यवस्थित संपन्न करना, न्याय नीति से चलना। लेकिन हम यानी जो रजोगुणी लोग हैं, जो हम लोग रजोगुणी, हम में से जो रजोगुणी हैं, वे क्या करते हैं कि वे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए काल्पनिक देवताओं के निर्मित करते हैं और उन देवताओं के विशेष उपचार को ही परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का ये संपर्क मानते हैं। और जो सतोगुणी होते हैं वो अपने पूर्ववर्ती लोगों के विचारों को छान कर, जान कर और फिर उस पर चिंतन मनन करते हुए सत्य क्या है, क्योंकि सत्य उसे ही कहा जाएगा कि जो सदैव हो, सबका हो, सबके लिए एक हो, उसके बगैर कुछ भी ना हो। ऐसा जो होगा वही सत्य होगा। सत्य सदैव सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सर्वत्र एक सरीका ही उपस्थित हो, उसे सत्य कहना चाहिए। लेकिन सतोगुणी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक मलिन सतोगुणी होते हैं, एक शुद्ध सतोगुणी होते हैं। मलिन सतोगुणी ये तो जानते हैं कि ये सत्य है, लेकिन उसका अंगीकार और पालन नहीं कर पाते, क्योंकि वो सत्वगुण जो है वो मलिन होता है। और जो शुद्ध सतोगुण होता है वो जानता है तभी मानता है, बगैर जाने नहीं मानता। और जब वो मानता है तो उसको इतना मानता है कि वो उस सत्य के लिए बलिदान करना भी जानता है और बलिदान के लिए सदैव उपस्थित भी रहता है। सत्य की चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य क्या है ये नहीं जानने के कारण हम सत्य का पालन नहीं कर पाते। और जिस तरह औषधि को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक औषधि कहने से या औषधि के विषय में जानकारी प्राप्त करने से हम निरोग नहीं हो सकते।
उसी प्रकार सत्य का अंगीकार करने का अर्थ ही होता है सत्य के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इस सत्य की प्रताड़ना न करना, सत्य को न्याय देना, सत्य के प्रति सदैव उपस्थित रहना। सत्य ये केवल शब्द नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक यथार्थ रीति से कहा गया एक ऐसा वास्तविक है जो जिसे नकारा नहीं जा सकता। और सत्य को जानने के लिए हमें अपने सभी प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, विचारधारा, अनेक प्रकार की मान्यताएं, आढ्यताएं, पूर्वाग्रह त्याग कर सद्गुरु की सेवा में उपस्थित होना होगा, जो तत्वदर्शी होते हैं, जो तत्व दर्शन कराते हैं, केवल तत्व का ज्ञान नहीं बताते, वो प्रत्यक्ष प्रयोग में तत्व को हमारे सामने इसलिए रखते हैं कि आप स्वयं अपनी आंखों से देखो, निज बुद्धि से विचार करो। और मुमुक्षु का सद्गुरु को दंडवत करना यही है कि अब वो केवल सत्य और सत्य को ही जानना चाहता है। वो किसी भी मान्यताएं या किसी भी यानी मनवाने के विरुद्ध होता है, वो वही विज्ञानी होता है। सच्चा विज्ञानी उसे ही कहते हैं जो जानकर परखकर प्रायोगिक पद्धति से यथार्थ होगा, उसे ही मान्यता देता है, उसे ही विज्ञानी कहते हैं। और मुमुक्षु का विज्ञानी कहता है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन, यह आचार सनातन है। जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे मन की मलिनता साफ नहीं होगी, तब तक वो सत्य का बीज हमारे हृदय में बस नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, पनप नहीं सकता। और इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए ही ये विश्व में अनंत प्रकार से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन चित्त शुद्धि के बाद क्या? चित्त शुद्धि का अर्थ होता है जमीन तैयार करना। लेकिन जमीन तैयार करने का कारण क्या है, तात्पर्य क्या है? और यदि ये जमीन तैयार करने में ही समाधान होता तो इतनी पूजा पाठ, उपासनाएं, विविध प्रकार के मंत्रोच्चार, विविध प्रकार के प्रयास करने पर भी हमें वो शाश्वत आनंद क्यों नहीं है? कभी हम इसके विषय में विचार ही नहीं करते। और जब तक हम इसका विचार नहीं करेंगे, तब तक सत्य अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर ही स्थापित रहेगा। कोई मूर्ति भंजक हो जाएगा, कोई मूर्ति पूजक हो जाएगा, कोई ग्रंथों को पकड़कर बैठ जाएगा, कोई कट्टर द्वैतवादी हो जाएगा। जब तक हम सारे चश्मे नहीं फेंक देते, तब तक हम सत्य को नहीं देख सकते। और सत्य को देखने के लिए समझदारी की आवश्यकता है, विद्वत्ता की नहीं। और ये बात हमें शबरी और हनुमान, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, इनके उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि सत्य को ग्रहण करने के लिए निर्मल मन, सात्विक बुद्धि और यथार्थ पर निष्ठा रखने वाला निरपेक्ष मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार धारण करने वाला जीवात्मा ही चाहिए। और उसी लिए सत्संग का महत्व है। और सत्संग के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ये हमारा अनुभव है। तो यहाँ इस संक्षिप्त संवाद को विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।